जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। आप भी मेरे साथ संगत जी मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी सारी संगत का कल्याण करें। संगत जी, हमें गुरु जी से हर समय यही शुक्राना करना चाहिए कि आपने जो कुछ भी हमारे साथ किया है, जो हमने कमाया है, वो हमारी मेहनत की कमाई है, मेहनत का ही खिलाया है। और जो विश्वास दिल जगाया वो आपने ही जगाया है। और हर काम आपने ही बनाया है। अगर कुछ काम नहीं बना तो इसके पीछे भी कोई कारण होगा कि वो क्यों नहीं बना। इसका अर्थ है वो हमारे काम फेवर में नहीं था, हमारे नुकसान के लिए था। इसलिए वो काम गुरु जी ने हमसे नहीं कराया। ठीक है ना संगत जी? जब भी हम सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, हमें हमेशा गुरु जी का शुक्राना करके सोना चाहिए। शुक्राना गुरु जी, सोने के लिए बिस्तर दिया, खाने के लिए रोटी दी और रहने के लिए घर दिया। हम आप कई दुनिया से बहुत अच्छे हैं, हर इच्छा हमारी पूरी हो रही है, हम खा रहे हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाया है, बिल्कुल हाथ पांव सब स्वस्थ हैं। इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए? ठीक है ना संगत जी? इसलिए हमें सोते उठते जागते गुरु जी का हमेशा शुक्राना करना चाहिए। साथ ही मंत्र जाप हर समय कहीं ना कहीं ऐसे जहाँ पे कोई कार्य ना हो रहा हो, जहाँ फ्री बैठे हो, मंत्र जाप कर लीजिए बजाय फालतू की इधर उधर गप्पे मारने के। ठीक है ना संगत? इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, कोई साथ दे ना दे, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हम अपने आप में ही अपने सबसे बड़े हमसफर हैं। अपने आप से ज़्यादा भरोसा किस पे कर सकते हैं संगत जी? किसी पे नहीं। जो गुजर गया वो गया। आपने उन दिनों को बिल्कुल भी याद नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो आप आने वाला सुनहरा पल भी खो दोगे, क्योंकि हम सबको पता है कि ये जिंदगी तो एक दिखावा है और कुछ नहीं। धोखेबाज है दुनिया। जब मतलब होता है तो मुंह से बहुत मीठी बन जाती है, और जब आपसे काम निकल जाता है वही आपके पीछे बातें बनाते हैं। इसलिए आपने तो उनका भला करना है, पर हमने दुनिया से कुछ नहीं लेना। ठीक है ना संगत जी? आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और हमारे अपने गुरु महाराज जी पे, जो हर समय हर पल पूरी संगत के साथ हमेशा रहते हैं। उनसे ज़्यादा विश्वसनीय कोई नहीं है संगत जी। चाहे वो आपके बच्चे हो, कोई हो, पति हो, माँ बाप हो। संगत जी देखिए, आजकल हम क्या करते हैं, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी। जब भी आप अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि कैसे करनी है। दिखावा करने के लिए आपने किसी से उधार नहीं लेना। जितनी आपके पास है उसी में ही गुजारा कर लेना है। लड़के वालों को भी ठोक बजा कर देख लेना है। वो मानने को तैयार हैं, इसका मतलब वो अच्छे हैं। नहीं मानने को तैयार तो इट मीन्स वो लालची हैं। इसलिए देखो ना संगत जी, इससे पहले कि मैं आपको ये बात बताऊं, मैं ये बताने जा रही हूँ, जब लॉकडाउन हुआ तो क्या लोगों की शादियां नहीं हुई? थोड़े से ही लोग होते थे, उसमें भी शादियां हुई। तो क्या वो आज सुखी नहीं है? हैं जो जिनका उसी में ही गुजारा कर लिया,
बजाय आप लोगों से उधार लेने के जितना आपके पास है उसी में ही करो। दिखावा करोगे तो दिखावे में आप दिन प्रतिदिन फंसते ही चले जाओगे। आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा, आप दे नहीं पाओगे। आपकी बेटी भी प्रॉब्लम में आ जाएगी कि माँ बाप कैसे देंगे। मतलब इसलिए आपको ये देखना है जितनी चीज़ आपके पास है उसी में ही आपने गुजारा करना है, क्योंकि परमात्मा हर एक के साथ है, हर एक को रोटी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो हम ऐसे लालच क्यों करें। और आपको क्या पता है, जब आप मान लो लाखों करोड़ों रुपया लेके लोगों से आपने शादी भी कर दी, वो शादी 10 दिन भी नहीं टिकी, तो आपका पैसा भी गया, आपने जो लोगों को देना है वो भी देना है, तो फिर आप क्या करोगे, डूब गए ना। इसलिए ऐसा देखिए, लड़का लालची ना हो, बल्कि मैं तो यही कहूँगी संगत जी, लड़के वाले ही ये स्टेप उठाएं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। जिसने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया उससे बड़ी चीज़ और क्या है, ठीक है ना। लाखों रुपया देके, करोड़ों रुपया देके आप शादी कर रहे हो, वो शादी टिकती ही नहीं, तो फिर क्या करोगे आप। लोगों को आपने दिखावा करने के लिए बड़ी जगह बुक कर ली, एक से एक खाना दिया, और लोगों ने आप उसमें भी बातें बनाई, वहाँ भी नहीं छोड़ा आपको, तो आप क्या करोगे, कुछ कर सकते हो नहीं ना। इसलिए उतना ही करो जितना आपके पास है। इस बात को मन में गांठ बांध लो। गुरु महाराज जी का यही कहना है कि जो इतना है उसमें करो, वक्त आने पे जब आपको ज़्यादा मिलना होगा वो स्वयं ही मिल जाएगा, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए संगत जी, बार बार इसी बात पे इशारा किया जा रहा है कि आपको जितनी चीज़ हो उसी में ही तसल्ली करनी है, जिसमें परिवार भी खुश रहे, बेटी भी खुश रहे, आने वाला जो समय है वो भी उनका अच्छा सा बीत जाए। गुरु जी महाशिव है, गुरु जी तो सब जगह है, कण कण में उनका विश्वास है, हर समय हर इंसान पर उनकी नज़र है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ, यहाँ गुरु जी थोड़ी बैठे हैं, कर लो यार, थोड़ी सी ऐश कर लो, ये कर लो वो कर लो, मतलब कुछ भी आप गलत मन में आता है वो सोचते हो कि कर लो, हमें देखने वाला कोई नहीं, परंतु उस परमात्मा की नज़र हर एक इंसान पर हर समय है। ये मत सोचिए, हर समय परमात्मा हर जगह है, गॉड इज़ एवरीवेयर। आपको ये सब मालूम होता है, उसके बाद भी आप भगवान को धोखा देते हैं क्या, कि गुरु भगवान नहीं देख रहा हमें तो गलत कार्य कर लेते हैं। अरे बेवकूफ़ो, जब आपको पता है तो आप ऐसा क्यों सोचती हो या सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। ठीक है ना संगत जी। संगत जी एक बात बताती हूँ, सब कुछ तभी अच्छा लगता है जब जेब में पैसा हो, जन्मदिन हो, कोई एनिवर्सरी हो। यदि आपके पास पैसा है तो आप बड़े खुशी मन से करते हैं। अगर आप मतलब पैसा जेब में नहीं है, लोग आपको तंग कर रहे हैं, पार्टी दो, ये करो वो करो, उनके कहने पर आपने कर भी दी, पर आपका मन तो दुखी है ना कि पैसे के बिना कैसे करूं, लिया है पैसा तो देना तो है ही। इसलिए जब पैसा जेब में हो तभी वो कार्य करें, नहीं तो वो काम मत करें। इसलिए ये तो आपको पता ही है, आज की दुनिया धोखेबाज है, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता संगत जी, कोई भी साथ नहीं देता, सब छोड़ जाते हैं चाहे वो कोई हो। ये सब तो आपको भी पता है, फिर भी मैं आपको बताए जा रही हूँ कि आपने ध्यान से अपनी जेब को देखते हुए उतना ही खर्च करना है जितना कि आप कर सको। लोगों को खुश करते करते आप अपने आप को फंसा देते हो, इसलिए ऐसा मत कीजिए। अपने कुछ कोई नहीं है तो अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठकर कोई सत्संग कर लो, कोई पूजा पाठ कर लो, बजाय लोगों को खिलाने से। अरे खिलाना है तो ऐसी जगह जाइए ना जिन बच्चों के पाँव में
जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, ऐसे लोगों को कुछ दान दीजिए। ये क्या है, आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लिए और इतना गिनाया, आज मैं ये करके आया, वो करके आया। आपका वो सब काम पानी में गया। और जिसने 2 फूल भी बड़ी श्रद्धा से एक बिस्कुट का पैकेट 2 रुपये 5 रुपये वाला भी चढ़ा दिया, गुरुजी ने उसे मान लिया। पर आप तो दिखावा कर रहे हो संगत जी, दिखावा मत कीजिए। आप गुरुजी की संगत हो या किसी भी इंसान के लिए दिखावा बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए दिखावे से बहुत दूर रहें और अपने पॉकेट को देखकर ही आपने चलना है। संगत जी, आज मैं सत्संग सुना रही हूँ, थोड़ा बड़ा सुना रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें आपको बता रही हूँ ताकि आप गलत लोगों की दुनिया से हटें, अपने परिवार और सब लोगों को देखें। यदि कोई संगत अपनी सास ससुर की सेवा करती है, अपने माता पिता की सेवा करती है, तो गुरुजी बोलते हैं उससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। बच्चों को भी ऐसे संस्कार दीजिए कि बच्चे भी आपकी सेवा करें, आपका कहना माने। ये नहीं कि बच्चे आपको डरा कर रखें, ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि बच्चों को ये तो पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। बच्चे डरा धमका के आपसे सब कुछ करवा लेते हैं, परंतु जो कि उनके हित में नहीं होता वो भी आपसे मजबूर होकर करवा लेते हैं, रोना धोना करके या किसी भी तरह से। इसलिए जो बात जायज़ है उसको ही कीजिए। अपनी चादर से बाहर पाँव मत निकालिए, चाहे वो बच्चा हो चाहे कुछ हो। आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए कि सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, तभी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। माँ बाप की सेवा से बड़ा तो कोई सेवा ही नहीं। गुरुजी कहते मेरी भी वो सेवा इतनी बड़ी नहीं जो बच्चे अपने माँ बाप सास ससुर सबको पूछते हैं, वो उनकी सबसे बड़ी सेवा है। जो आपसे प्यार से रहते हैं, आपके बच्चे बड़े बुजुर्ग, उनकी सेवा कीजिए। गुरुजी ने कहा है, मैं इसीलिए तो दुनिया में आया हूँ कि मैं तुम्हारे बुरे कर्म काट कर अच्छे कामों में लगाऊं। परंतु जब लोगों का कार्य निकल जाता है, गुरुजी कहते हैं कि जब बड़े बड़े काम हो जाते हैं ना और मैं उनका समाधान कर देता हूँ, तो गुरु ने कोई पूछता ही नहीं। वो ये कहते हैं कि मेरे हार्ड वर्क से हुआ है ये काम, अगर मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता तो ये काम नहीं होता। उन्हें ये नहीं पता कि गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। ठीक है, आपने हार्ड वर्क किया है, वो बिल्कुल सही है, परंतु आपने ये कैसे मान लिया कि सारी मेहनत आपकी ही है। आप अपने गुरुजी पे भी विश्वास करते हो। अरे गुरुजी अगर आपको ब्लेस ना करें तो एक पत्ता तक ना हिले। इसलिए हमेशा अपने गुरुजी को याद रखो। मैं के अहंकार में आप कहीं के नहीं रहोगे। हर समय जब आप बड़े बन जाते हो, अरे मैंने ऐसा किया, आज ये किया, आज वो किया, आज मैंने उसको इतना पैसा दिया। अरे दिया है तो सुना क्यों रहे हो? गुप्तान तो ऐसा होता है कि एक हाथ से दे, दूसरे को पता भी ना चले कि क्या दिया है क्या नहीं। ठीक है संगत जी, इसलिए आप हर एक बात को समझिए। परमात्मा ने आपको दिमाग दिया है। पशु पक्षी तो बोल नहीं सकते, परंतु फिर भी वो समझदार हैं। देखो वो जो पशु पक्षी होते हैं ना, कहीं कहीं आपको ऊंची ऊंची जगहों पे बैठे हुए दिखेंगे। कोई गुरु जी के जैसे मंदिर के ऊपर बैठे हैं, कोई कुछ है। वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना कार्य करना है और परमात्मा की ब्लेसिंग्स लेनी है। वो इतने समझदार हैं, तो हम इंसान होकर भी इतनी इतनी गलतियां कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। बस अपनी मैं में ही और अपने अहंकार में ही बस रह जाते हैं। संगत जी, एक बार की मैं आपको बहुत ही अहम बात बता रही हूँ। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो क्या हुआ, जो गुरुजी की संगत थी उन्हें फ्लाइट से कहीं जाना था, तो गुरुजी उन्हें कह रहे थे चल बाद में चला जाइए, आज रहने दे। तो वो कह रहे नहीं, मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है, आज जाना ही जाना है।
परंतु वो गुरुजी की बात को अनसुना कर रहे थे। पर बार बार गुरुजी के कहने पर जब गुरुजी ने उनसे कहा कि नहीं जाना आपको, तो वो मान गए कि आपको ये काम करना है। गुरुजी ने उन्हें कोई काम सौंप दिया। तो संगत जी, इस बात को ध्यान से सुनिए। जो जिनकी फ्लाइट थी वो लोग चले गए और बाद में ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जो फ्लाइट में थे सभी लोग मर गए और एकदम घोषणा हो गई कि इस नंबर की जो फ्लाइट थी उनका मतलब क्लैश हो गया, तो वो कोई भी नहीं बचा। तब गुरुजी से उन्होंने अगले दिन वहीं बैठे थे वो लोग, मतलब फ्लाइट को गए भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था और समाचार आ गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर वो अंकल गुरुजी से कहते कि अंकल मैं तो गया नहीं, आपने मुझे रोक लिया। गुरुजी कह रहे थे कि मुझे मालूम था अगर तुम उस फ्लाइट में चले गए तो तुम बचोगे नहीं और मेरा काम है हर एक को बचाना। परंतु उनकी आय भी होगी, वो चले गए, परंतु मैंने तुम्हें रोक कर बचा लिया। ये देखो गुरुजी का चमत्कार। वो संगत तो अड़ गई थी कि मुझे जाना है, मीटिंग है, ये है वो है। तो गुरुजी ने कहा तुम्हारी मीटिंग धरी की धरी रह जाती अगर तुम चले जाते और आज यहाँ ना होते। तो आप समझिए, गुरुजी के आदेशों का पालन कीजिए। क्या इसलिए मैंने ये सत्संग सुनाया है कि आप जो गुरुजी ने आदेश आपको दिया है उसको फॉलो करें, वो आपके लिए ही है। हम ऐसा कई बार इग्नोर करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारे लिए ये कुछ नहीं हो सकता, हम तो गुरुजी की संगत हैं। अरे गुरुजी की संगत है, अच्छा बुरा तो होना ही है, परंतु गुरु महाराज हमें अलर्ट करके बता देते हैं कि तुमने ऐसे कहीं नहीं जाना। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं सच को पहचानो। जिसने सच को पहचान गया वो शांति में है। जो सच को नहीं पहचान सका वो अशांति में है। लेकिन ये मत भूलो कि किसी की निंदा चुगली मत करो, किसी अपना कोई मतलब निकाल कर उसे भूल मत जाओ। ये सब गुरुजी के ही संदेश पूरी संगत के लिए है। जो मैं सुना रही हूँ मेरे लिए भी है। मैं कोई बहुत वो नहीं हूँ महान, मैं भी जो सुनती हूँ और आप तक वो संदेश पहुंचाती हूँ। संगत जी, तो आपको भी बहुत ध्यान से ही मेरी बात को सुनना है। ठीक है संगत जी, यदि आपको मेरा सत्संग अच्छा लगे तो पूरा सुनना। संगत जी, यदि कोई चीज गुरुजी ब्लेस करके देते हैं, ये बात ध्यान से सुनिए, यदि कोई चीज गुरुजी आपको ब्लेस करके देते हैं तो आपको उसे दूसरों को नहीं देना। कोई मांगे तब भी मत देना, क्योंकि उस प्रसाद में आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। एक बार एक संगत ने क्या किया कि ये प्रसाद जो तुम्हें गुरुजी ने दिया है मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। वो आंटी बोलते ही रही कि थोड़ा सा मेरे को दे दो, तुम्हें तो गुरुजी ने इतना कुछ दिया है। पर वो आंटी बिल्कुल मना कर रही थी कि मेरी ब्लेसिंग्स है। तो ना बाद में उन्होंने दूसरी आंटी ने गुरुजी से पूछा कि हाँ गुरुजी, मैंने मांगा तो आपने नहीं दिया। उन आंटी को भी मतलब वो चीज दे दी उनके मांगने पर। फिर गुरुजी ने उन आंटी को क्या समझाया, सुनिए संगत जी। गुरुजी ने समझाया कि जो चीज मैंने उन्हें ब्लेस करी है वो उनकी कोई प्रॉब्लम थी इसलिए ब्लेस करी है। अगर तू वो चीज ले जाएगी तो तेरे ऊपर वो प्रॉब्लम आ जाएगी। उस चीज को उससे बचाने के लिए मैंने वो चीज उनको ब्लेस करी है। तो संगत जी, कभी भी किसी की ब्लेसिंग्स जो गुरु महाराज जी ने आपको दी हैं उनसे मत मांगिए।
हर एक को गुरु जी की ब्लेसिंग्स देने का अलग अलग तरीका है। कोई किसी की बीमारी के लिए देते हैं गुरु जी, किसी को ठीक करने के लिए देते हैं, किसी का कोई बहुत बड़ी बीमारी हो उसका इलाज के लिए वो प्रसाद उसको देते। तो संगत जी हमें ऐसा नहीं करना। कई बार हम लोग जिद में आकर कहते नहीं नहीं हमें दे दो ना, थोड़ा सा ही दे दो, कोई बात नहीं, पर आपने ऐसी जिद कभी भी नहीं करनी है। ठीक है ना संगत जी।